आप संगीत को नहीं छू सकते, लेकिन संगीत आपको ज़रूर छू सकता है। इसीलिए तो हम ऐसे कलाकारों को ढूंढ के ले आते हैं जिनके संगीत और जिनकी गायकी आपके दिल को छू जाए। नमस्कार, जोहार, मैं नीतिश्री एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है उभरते कलाकार। उभरते कलाकार सिर्फ एक मंच नहीं, एक ज़रिया है ऐसे कलाकारों को आपसे मिलवाने का जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और आज की कड़ी में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही कलाकार से। उनका नाम है युवराज मिश्रा। उन्होंने कई जगह जाकर के परफॉर्मेंसेस की है। उन्होंने अपने स्टेट को स्टेट लेवल पर कंपटीशन पे रिप्रेजेंट किया है। वो उड़ीसा गए थे जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल लेवल में भी उनका सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे उन्होंने गज़ल गाया और साथ ही साथ उन्होंने थर्ड प्राइज़ जीता। उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, यूथ फेस्टिवल में पार्ट लिया है और कई जगह जाकर के परफॉर्मेंसेस भी की हैं, लोगों के दिल को भी जीता है। तो चलिए आज हम उनके गायकी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ उनसे बातें करेंगे और जानेंगे उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो संगीत की उनकी जर्नी है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले युवराज जी, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हमारे शो पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। और इतनी मैंने आपकी तारीफ़ की, आपके बारे में इतना कुछ बताया है, तो सबसे पहले हमारे दर्शक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि युवराज जी एक गाना प्रस्तुत करें। बताइए आप क्या सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं युवराज मिश्रा आज सबसे पहले अपनी प्रस्तुति एक गज़ल से शुरू करूंगा। गज़ल सुन के ही ना दिल एकदम एक्साइटेड हो जाता है। फटाफट से सुनाइए। जिंदगी तो नहीं तुझको संवारा ही न हो, जिंदगी तो नहीं तुझको संवारा ही न हो। कुछ न कुछ हमने तेरा कर्ज उतारा ही न हो, जिंदगी ये तो नहीं तुझको संवारा ही न हो। दिल को छू जाती है यूं रात की आवाज अभी, दिल को छू जाती है यूं रात की आवाज अभी। चौक उठता हूँ, चौक उठता चौक उठता हूँ, कहीं तूने पुकारा ही न हो, जिंदगी तो नहीं तुझको संवारा ही न हो, जिंदगी। कभी पलकों पे चमकती है जो अश्कों की लकीर, कभी पलकों पे चमकती है
कभी पलकों पे चमकती है जो अश्कों की लकीर। सोचता हूँ तेरे आंचल का किनारा ही न हो जिंदगी तो नहीं तुझको सवारा ही न हो जिंदगी तो नहीं तुझको सवारा ही न हो। कुछ न कुछ हमने तेरा कर्ज उतारा ही न हो जिंदगी जिंदगी जिंदगी। बहुत खूब। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मतलब मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे हैं, तो जनरली सिंगर गाते हैं और साथ में बाकी लोग जो रहते हैं वो संगत करते हैं। आप लोग में ना एनर्जी ही कुछ अलग है, क्योंकि आप तो स्माइल कर रहे हैं लेकिन आपकी पूरी टीम इतनी प्यार से स्माइल कर रही है ना कि आपके गाने को सुनते सुनते दर्शक ना आप सबको देखना भी बहुत पसंद करेंगे। लाइक एक होता है ना, एक बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है आप लोगों में से। सो मुझे तो पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी पूरी टीम की। आगे बढ़ते हुए युवराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कब से शुरू की संगीत को सीखना, शिक्षा कहाँ से ली आपने? मेरी संगीत की शिक्षा बचपन से, जब मैं 5 या 6 साल का था, स्टैंडर्ड 1 केजी स्टैंडर्ड 1 से, मैं उस समय से घरेलू शिक्षा मेरी चालू हो गई थी। पिताश्री पापा संतोष कुमार मिश्रा, उनके द्वारा मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई। बड़े पापा सतीश कुमार मिश्रा जी, ये 2 मेरे मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं संगीत के। और घर में बचपन से गायकी, जब पापा गाते थे तो मैं स्टार्टिंग में बैठता था, सुनता था, और धीरे धीरे क्लासिकल की ट्रेनिंग एक पत्ती से चालू हुई। मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, रागों की ट्रेनिंग ली, और फिर मैं उन्हें सीखा, गाया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे काफ़ी सराहना मिली इस चीज़ के लिए कि नहीं, आगे बढ़ो और करो। मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहता है, घर वालों का, मेरे दादा दादी का बहुत सपोर्ट रहता है, मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ में, मुझे इनकलकेट करते हैं आगे बढ़ने को। और मैं फिर धीरे धीरे क्लासिकल से ट्रांजिशन लाइट म्यूज़िक के तरफ, सेमी क्लासिकल के तरफ मैं बहुत इंक्लाइंड हुआ। वो पटकी गायकी मुझे ज़्यादा पसंद आई। उस्ताद गुलाम अली ख़ान साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उन्हें अपना आइडल मानता हूँ सुनने के लिए। मैं उनकी गज़लें काफ़ी सुनता हूँ, उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब। और ठुमरी में मैं किन्हीं और जैसे पंडित जगदीश प्रसाद हुए, राशिद खान हुए, इनकी गायकी मैं बहुत सुनना पसंद करता हूँ। तो इस तरह से मेरी गायकी आगे बढ़ी। तो धीरे धीरे आपने खुद को एक तरीके से निखारा और साथ में खुद को पहचाना कि अच्छा, आपने स्टार्टिंग में तो लोग आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, आपके फादर ने आपको सिखाया, फिर धीरे धीरे आपने खुद पता किया कि आपको एग्जैक्टली पसंद क्या है। जी, ओके, इंटरेस्टिंग है आपकी जो कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारे लोग आपके फैमिली के बारे में सुन करके घर पे मोटिवेट हो रहे होंगे। शायद आपकी फैमिली का सपोर्ट ही है जो आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इतने अच्छे स्टेज पे। आगे बढ़ते हुए आप अगला जो गाना है वो क्या सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? मैं अगला कार्यक्रम भी मैं अपनी अगली प्रस्तुति भी एक गज़ल से ही दूंगा। ओके। मैं दूसरे राग में एक अपना गज़ल एक स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गज़ल की प्रस्तुति दूंगा। पानी हाँ
वो उन्हें याद करे जिसने भुलाया हो कभी, वो उन्हें याद करे जिसने भुलाया हो कभी। हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया। अब किसे चाहे किसे ढूंढा करे, अब किसे चाहे किसे ढूंढा करे। किया के मिल गया अब क्या करे, अब किसे चाहे किसे ढूंढा करे। वो किया के मिल गया अब क्या करे, अब किसे चाहे। हल्की हल्की बारिशें होती रहे, बारिशें बारिशें गपनी द पद गप स प प स म म ग ग रे रे स गपनी द स गपनी द स गपनी द स। आँखें मूंदे उस गुलाबी धूप में, आँखें मूंदे उस गुलाबी धूप में, देर तक
मस्ट से मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ जो है ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और आपकी आवाज़ में जो मासूमियत है ना वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जिस तरीके के गाने को आप चुनते हैं गाने के लिए, आई थिंक वो आपकी आवाज़ इतनी अच्छे से सूट करती है, बहुत सूदिंग लगता है। ये सारे सॉन्ग्स को ना ऐसे कार में घूमते हुए चलाने में बहुत मज़ा आएगा। आपने इतना कुछ बताया कि कैसे आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आपने ढूंढा कि आपको क्या कुछ पसंद है। लेकिन क्या कभी ऐसा रहा युवराज जी आपके लाइफ में कि कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर कुछ ऐसा स्ट्रगल का फेज़ रहा हो जो आप शेयर करना चाहें? स्ट्रगल कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट स्ट्रगल तो अभी तक नहीं देखने को मिला, क्योंकि आज इतना अभी तक में पापा मम्मी या घर परिवार वाले जितने भी हैं, टीचर्स, सबकी तरफ से इतना सपोर्ट रहता है कि लगता वो प्रेशर फील नहीं आने देते हैं, वो बर्डन नहीं आने देते हैं, कोई वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ऐसे अपने अकेले पे ऐसे कभी बर्डन पहले जब मैं 10th में था एक बार, तो वो एक प्रेशर बना था जब इस एक स्टार्टिंग हम लोग का बोर्ड वो रहता है, तो उस समय लगता था कि नहीं अब थोड़ा कुछ, क्योंकि पढ़ाई में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा तो उसमें लगता था कि नहीं दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है। म्यूज़िक का ऐसा रहा है कि जब भी मैं पढ़ाई से जब भी लगता है कि अब थोड़ा उबाऊ लग रहा है या फिर थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया, तो मैं फिर उस समय तुरंत ऐसा करता हूँ कि गज़ल गायकी या फिर ठुमरी या कुछ सुनना अच्छे आर्टिस्टों का वो पसंद करता हूँ, तो उससे एक सूदिंगनेस माइंड में एक मेडिसिनल वैल्यू एक ऐसा ऑब्टेन होता है, ये लगता है कि थोड़ा फ्रेश लग रहा है। फिर मैं आगे रिकवर करके फिर आगे मैं सोचता हूँ कि फिर अपने काम को आगे बढ़ाऊँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि, और ऐसा कोई स्ट्रगल का अभी तक ये नहीं रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ रहा हो। अभी तक तो सब कुछ लगता है कि नहीं एक सही ढंग से कोशिश करने पे, एक समय में दिया हुआ अगर कोई चीज़ टाइमलाइन में बाउंडेड रहता है तो मैं उसे परफॉर्म करने की अपने पूरे एंड से कोशिश करता हूँ, जो कि जिसका रिज़ल्ट सभी के आशीर्वाद से मुझे मिलता ये है। बहुत अच्छी बात है, और आप शायद बहुत लकी हैं कि बहुत कम, और लकी के साथ साथ आपकी जो फैमिली है वो भी आप इतने सपोर्टिव है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल थोड़ा कम फेस करना पड़ा है। लेकिन आपके जवाब से मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपका जो मेन पैशन है, क्या हम उसे संगीत कह सकते हैं या फिर आपको पढ़ाई, मतलब दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? बैलेंस बनाने वाली मेरी स्टार्टिंग से ये रहा, दिमाग में एक माइंडसेट बना के रहा कि नहीं पढ़ाई में चूँकि इंटरेस्ट रहा, मैं करेंटली अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फ़िज़िक्स ऑनर्स। तो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट मेरी पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रही, एकेडमिक्स में मेरा मन रहा, रुचि रही। तो आपको दोनों में से क्या पसंद, ये मेरा सवाल है, बताइए। हाँ जी, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है। अगर करियर की बात करूँ तो उधर ही मैं अपना एम करता हूँ करियर। और म्यूज़िक की जहाँ तक बात है तो मैं उसको साइड बाय साइड कभी वो मैं पैरेलली लेके चलना चाहता हूँ, जैसे है थोड़ा हॉबी से बढ़ के, मतलब ऐसा रहता है कि नहीं म्यूज़िक का उतना ही मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो बिल्कुल पैरेलली एक सपोर्ट की तरह काम करता है मेरे लिए। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि आप अपने लाइफ में अलग तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको जो सपोर्ट है वो म्यूज़िक है। म्यूज़िक आप में एनर्जी जो है वो डालता है। बिल्कुल। ओके फाइन। आगे बढ़ते हुए अगला जो गाना है वो क्या है आपका? मैं अगली प्रस्तुति भी एक गज़ल और देता हूँ, मैं एक और गज़ल प्रस्तुत करूँगा। ओके, जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि समय हमारे पास कम है, जल्दी। जाने दिल जाने तमन्ना, जाने दिल जाने तमन्ना,
कौन है तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा कौन है? जाने दिल, जाने तमन्ना। तुम किसी के हो गए, हम तुम्हारे, तुम किसी के हो गए। हम नहीं समझे हमारा, हम नहीं समझे हमारा कौन है तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा कौन है? कौन है? जाने दिल, जाने तमन्ना। बंदा परवर आप ही फरमाए, बंदा परवर आप ही फरमाए। हम बुरे ठहरे तो अच्छा, हम बुरे ठहरे तो अच्छा कौन है? जाने जाने तमन्ना कौन है? तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा कौन है? जाने तमन्ना, जाने तमन्ना। बहुत बहुत खूबसूरती से आप गा रहे हैं। मैं बार बार एक बात क्या कहूँ, एक ही बात मेरे दिमाग में आती है बार बार जब मैं आपका गाना सुनती हूँ कि बहुत सूदिंग और कितने प्यार से आप, शायद आपके ऊपर आपने इसको एक पैशन के जैसे, मतलब एक है ना, एक आपने हॉबी के जैसे इसको लिया है म्यूज़िक को, इसलिए आप इतने फ्री माइंड से गाते हैं। बहुत आप गाते हुए भी एकदम बच्चे जैसे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका सिंगिंग। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे युवराज जी कि आपने बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो कि ऐसा म्यूज़िक गाते हैं, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, ऐसे पॉप कल्चर में जाते हैं, ऐसे शब्द रहते हैं जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन आप हमारे मतलब हमारे कल्चर से जुड़े हुए म्यूज़िक को आपने चूज़ किया है, तो क्या कोई ख़ास वजह रही है इसके पीछे? इसके लिए तो मैं एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो एक इंटरेस्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग से वो एक बचपन से क्या बैकग्राउंड, मतलब एक क्या सुनने में रेगुलर रहा, वो क्या सुनते आया है या क्या सुनना पसंद करता है, वो एक स्टार्टिंग से फीड मिलते रहता है कि अगर वो स्टार्टिंग से वैसा गाना ही सुने कोई आर्टिस्ट, तो वो उस तरह का कल्चर पसंद करता है गाने को। जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक है, देखिए मैं किसी भी विधा को ख़राब कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, वो चाहे रैप हो, चाहे हिप हॉप हो, चाहे किसी भी तरह का म्यूज़िक हो। नहीं, आजकल लोग अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, मतलब किसी भी म्यूज़िक में कुछ ऐसे शब्द का चयन करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन मतलब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, जैसा आपने कहा, आपने बहुत सही बात कही, तो इसीलिए आपने जो चूज़ किया है, हालांकि
सबके स्टार्टिंग से सब लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन एक एज होता है जब उन्हें खुद से चूज़ करना होता है कि वो क्या चाहते हैं। तो शायद आपने बहुत अच्छा चीज़ चूज़ किया है। हाँ, कि मैं इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को लकी इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा रुचि रहती है। क्लासिकल सुनना, लाइट सुनना, क्योंकि इन चीज़ों में मुझे एक सूदिंगनेस पहले से महसूस होते आया है और वो मैं इसे फील करता हूँ कि नहीं, इसे सुन के मुझे एक आनंद का स्वभाव मिलता है, तो मैं इसे गाना पसंद करता हूँ। बहुत अच्छा, आई मस्ट से बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है आज, और साथ ही साथ आपके जो बेसिक्स हैं मतलब वो बहुत अच्छे से क्लियर हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए हैं। हम आपसे बहुत सारे गाने सुनना चाहते थे, लेकिन समय की कमी है ना युवराज जी, हम क्या कहें, हम सुन नहीं पाए। लेकिन थैंक यू सो मच, और आपने इतना समय दिया उसके लिए भी थैंक यू। हमारी जो टीम है वो कामना करती है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, सबको मेरा प्रणाम। तो दर्शकों, आज आपने युवराज मिश्रा जी को सुना, इन्होंने कितनी सारी गज़लें हमें सुनाई, इनकी आवाज़ को भी आपने सुना, कितनी सूदिंग इनकी वॉइस है। और इनको देख करके शायद आपको मोटिवेशन भी मिले कि अगर सपोर्ट मिले फैमिली से, अगर फैमिली में जो बड़े हैं हमारे माता पिता अगर सपोर्ट करे, तो जो बच्चों का टैलेंट है वो और निखर करके आता है। मुझे पता है कि आपको हमारे उभरते कलाकार को देखना पसंद है, इसीलिए आप अगर और उभरते कलाकारों के सेगमेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे कलाकारों से मिलने का मौका एक साथ मिलेगा। और हम आपको फिर अगली कड़ी में एक और नए कलाकार से मिलवाएंगे, तो उसके लिए इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।